हमने अपनी व्यवस्था पूरी कर दी। गांव से बारात भी लेकर के आ रहे हैं। मेंदवारा वाले दुखी ना हो गए। 11 बेटियों की बारात बड़े धूमधाम के साथ निकलेगी। देवी देवता प्रसन्न रहेंगे। हमने फिर से डीजे भांगड़ा आंगड़ा साफ कह डाले। जाने की ने हमसे कही, हलकाई बाबा जी ने नहीं कही, को और ने कही। हलकाई बाबा तो जानते हैं कि जो महाराज खराब है, जो माने है ना। को ने कही बोले एक आध डीजे में काम चला लो। हमने बिल्कुल लाए। चाहे कर्ज को बाप चढ़ जाए, लेकिन बेटियों के लिए किसी प्रकार की कोई कमी बख्शी नहीं जाएगी। एक एक डीजे में हमारे दामाद आएंगे। तो पूरी तैयारियां प्रारंभ हो गई। शायद बूंदी भी छटना कुछ समय के बाद शुरू हो जाएगी। बूंदी भी छटना शुरू हो जाएगी क्योंकि परसों कार्यक्रम है। बराबर लगातार कार्यक्रम पर सर्चिंग चल रही है। हमने व्यवस्था की। सामने आपको दिखेगा अभी तो ये 11 पंडाल के सामने दहेज की व्यवस्था। दहेज के पहले देखो बीच में रहेगा। 3D से करवाई थी ये व्यवस्था। हमने पहले किसी जगह से नक्शा मंगवाया था। बीच में मंडप के जस्ट इस साइड रुकने की व्यवस्था। सामने दहेज की व्यवस्था की जाएगी। 11 बेटियों की क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3, क्रमांक 4, क्रमांक 5, क्रमांक 6। एक एक क्रमांक एक एक बेटी को दिया जाएगा क्योंकि हमें पता चल सके किसका उपहार क्या है। सामने जो टीन सेट पड़ा हुआ है, उस टीन सेट में हम लोगों ने बैरिकेड लगवा करके अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्था की है। 1 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था हम सब ने की। वहां से आप ऐसे ही लौट करके आइए। यज्ञशाला की परिक्रमा करिए। परिक्रमा करने के बाद हनुमान जी की परिक्रमा करिए। सामने जिस जगह आप बैठे हो, इसी जगह पे 11 बेटियों को बैठाला जाएगा। 11 दूनी 22 जोड़े समेत। इस साइड पे उनके माता पिता को बैठाला जाएगा। पीछे के साइड में सभी बारातियों को, और जगह बचेगी तो ग्रामवासियों को। यही इसके जस्ट सामने हमने हेल्थ सुरक्षा की भी व्यवस्था की क्योंकि उस दिन ज्यादा भीड़ होगी। किसी की तबीयत असमर्थ खराब ना हो जाए, उसके लिए हमने टेंट लगवाया है। और डॉक्टर विजयपाल जी के द्वारा पूरे दिन उस दिन सेवा दी जाएगी, वो भी निःशुल्क। अगर किसी की तबीयत खराब है या यहाँ पर किसी की तबीयत डाउन होती है तो उसको तुरंत हेल्थ सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ में हमने एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है। अगर कोई दिक्कत समस्या उत्पन्न होती है तो एम्बुलेंस में बैठा करके यहाँ अगर नहीं संभलता है तो आगे के हॉस्पिटल में दिखा सके। उसके जस्ट सामने जैसे ही आप नीचे को उतरेंगे मंदिर की ओर, जैसे रोड से नीचे आएंगे, वहां पे हमने कार्यालय की व्यवस्था की है। किसी का बालक खो जाए या किसी का सामान खो जाए, मैं प्रार्थना करूं माताएं कोई भी कीमती वस्तुओं को उस दिन ज्यादा ना पहने। अपनी कीमती वस्तुओं को घर पे रखें। कीमती आप नहीं है, उस दिन कीमती हमारी 11 बेटियां हैं। तो आपके सामान की भी सुरक्षा है जाएगी। सामान भी सुरक्षित रूप से रहेगा। यहाँ दिन में ठीक अगर बाबा जी जल्दी करवा दे तो बड़ो साजो रे, ना करवाए तो गड़बड़ी तो हो ही जाए। जल्दी से जल्दी व्यवस्था होगी। 11 तारीख को सुबह 8 बजे यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। 10 बजे बारात निकलेगी। 12 बजे बारात हर हालत में यहाँ तक पहुंच जाएगी। और 12 से 1 के बीच में 11 बेटियों के जयमाला का कार्यक्रम रखा जाएगा। जयमाला के बाद 11 बेटियां बैठेंगी। 11 बेटियों दामादों के साथ। और हमारे बताओ तुम 24 साल की उम्र में समधी भी बन गए हो, बताओ 50 साल लोग पहुंच ही नहीं पा रहे। का उज्जे ज्यादा हमें ऐसा लोग जैसे ज्यादा न जीने हुए। 24 में हम समधी बन गए भैया। समधी खेल गए। हमारे समधी समझे ना आए, उन्हें सबरन का नचवाबू और बेटियों को यहीं बैठा लेंगे। इसके बाद हमने ब्राह्मणों की भी, इसके बाद हमने ब्राह्मणों की भी व्यवस्था की है। सभी ब्राह्मण एक एक मंडप पे होंगे। एक एक बेटी का विवाह बड़े अच्छे से धूमधाम से होगा और बढ़िया सुंदर डोली के साथ विदाई करके उन बेटियों को अपने अपने घर जाने के लिए। दुख तो रहेगा क्योंकि एक कार्यक्रम हमने 7 दिन पूर्व सजाया था।
हमें खुशी है 11 तारीख को बेटियों की शादी है, लेकिन एक दुख भी है। 11 तारीख को तुम सब तो अपने घर चले जाओगे, हम सब लोग यहीं सूनर में खड़े हो जाएंगे, यहीं सूने वातावरण में बैठ जाएंगे। हम सब लोग उन बेटियों को याद करेंगे, पुनः उन बेटियों से 1 साल के बाद मिलन होगा। अगले वर्ष हम ये नहीं कहेंगे कितनी बिटियों को ब्याह करने का हम सर के धरे, या तो कहें ना हम कितनी को करने, लेकिन हम जरूर करें कि बाड़ू को करें, चाहे एक बिटिया बाड़ू करें, लेकिन करें जरूर। अगले साल यही कार्यक्रम लगभग फरवरी के बीच में होना चाहिए, ये हमारा अभिमत है। क्यों भाई, होना चाहिए कि नहीं? ये इस समय कार्यक्रम का कोई सिद्धांत निश्चित अच्छा नहीं लग पा रहा है, क्योंकि 3 वर्ष पूर्ण भी हो गए और 3 वर्ष के बाद कार्यक्रम को आगे पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन बेटियों का विवाह प्रत्येक वर्ष होगा, किसी वर्ष में कमी नहीं रहेगी। हर वर्ष हमारी गरीब बेटियों की शादी होगी, निःशुल्क होगी। पुनः इन बेटियों को जैसे हम विदा कर देंगे, फिर से हम कथाओं में लग जाएंगे। इन बेटियों को पूर्ण करने के बाद हमारी कबरी के पास कथा है, मई में ही, जून में बाहर है, फिर हम लंदन भी जाना होगा, फिर वहां से लौट करके तमाम कथाएं हैं, उन कथाओं को करेंगे। उन कथाओं में से जितना पैसा आएगा, जितनी दान दक्षिणा आएगी, वो दान दक्षिणा हमारे स्वार्थ में खर्च नहीं होगी, वो 1-1 रुपए खून पसीना का एक करके बेटियों की शादियों में लगा दिया जाएगा। आप ये नहीं सोचना हमारे पास कोई मशीन नहीं रखी, ऐसा नहीं है कोनो मशीन रखे तो छुपाई हो तुरंत पैसा बन गया, ना 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 ना। मेहनत लगती है, मेहनत करनी पड़ती है, हम दिनों रात एक करते हैं। हमें आज तक हमारे पिताजी ने कभी घर पे नहीं देखा होगा, हम 2 बजे 3 बजे रात को घर पे आते हैं, बराबर बाहर रहते हैं। बोलो राधे राधे।